हरे कृष्णा। आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आज आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपकी तरफ से इंतज़ार तो किया जा रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी दिशा में देख रहा है, लेकिन सामने तो कप है हाथ में और ये कप ऑफर करना है। तो शायद थोड़े से नाराज़ हैं आप पे। मे बी आपने सुबह से या फिर काफ़ी वक्त से उनसे बात नहीं की है और वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा सा इन्हें लग रहा है कि आप शायद डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और इसलिए थोड़े से शायद अपसेट है। नेक्स्ट है द सन। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो इस कार्ड की वजह से आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है और साथ ही साथ इस पर्सन के दिल में अगर कुछ सैडनेस था तो वो भी जल्द से जल्द चला जाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी सैटर्न है, आज भी सैटरडे है, तो शायद ये आपको सपोर्ट करे उस पर्सन तक रीच आउट होने में। नेक्स्ट द टावर। टावर का कार्ड जब भी आता है तो थोड़ा सा बौखला जाने की हालत तो होती है। जैसे यहाँ पे अचानक से ब्लास्ट हुआ है और ये पर्सन नीचे की तरफ गिर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी राइट नाउ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी पूरी दुनिया हिल रही है। और ऐसे में कोई भी होता है जो थोड़ा सा बौखला ही जाता है। तो ऐसी हालत में ये भी पर्सन है, यानी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, उनके घर की कोई बात हो सकती है या फिर करियर रिलेटेड बात हो सकती है या ऐसा कोई भी हादसा जिसकी वजह से थोड़े से वो हिल चुके हैं, यानी कि उन्हें थोड़ा सा सदमा सा लगा या फिर किसी बात को लेके कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बात तो करनी है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, लेकिन जैसे पीछे की तरफ क्लियर नीले रंग के बादल नहीं है, दोनों मिक्स है, ब्लैक शेड भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही थोड़े से बादल छाए हुए हैं उनके कम्युनिकेशन को लेके, यानी कि ब्लरी इमेज है। बात करें तो क्या करें और करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में सोचा जा रहा है। मतलब मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन सामने से ये कहना क्या सही होगा कि आई मिस यू, या आपकी तरफ से इंतज़ार किया जाना चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड तो सेलिब्रेशन का माना जाता है। जैसे सब लोग इस पर्सन की वाह कर रहे हैं, वैसे ही शायद ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका ये डिसीजन सही रहे, क्योंकि ये वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो ऐसे चुपचाप खामोशी से आपसे नहीं मिलना चाहते, वो पूरे तैयारी के साथ, यानी कि जैसे इस पर्सन ने घोड़े को भी तैयार किया है, साथ में फ्लैग्स भी लिए हैं, ये खुद भी अच्छी तरह से ड्रेसअप हुआ है, वैसे ही पूरी तैयारी के साथ शायद आपसे मिलने के बारे में सोचा जा रहा है। मे बी ये वैलेंटाइन डे को लेके कुछ हो सकता है। केयरिंग फॉर अदर्स। तो शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं सब लोगों की, और इस पर्सन को ऐसा लगता है
कि शायद आप कुछ दिनों से इनके लिए थोड़ी कम केयर दिखा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे जैसे ये खरगोश अचंभे से देख रहा है कि ये क्या है, वैसे ही आपके पर्सन को शायद कुछ लग रहा है कि मेरे लिए ये केयर क्यों नहीं दिख रही। फैमिली, गुड फैमिली लाइफ, तो उन्हें पता है कि उनकी जो फैमिली है वो शायद ये चाहते हैं अपनी तरफ से कि अच्छी फैमिली लाइफ हो, और उसके लिए ही ये कोशिश करते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी सैटरडे होने की वजह से राइट नाउ भी हो सकता है वो घर पे हो, और अगर घर पे है तो अपनी फैमिली लाइफ को लेके सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट, तो शायद किसी बात को लेके नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो हो सकता है इस कम्युनिकेशन को लेके नया स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग्स, तो इस पर्सन के दिल में ढेर सारी फीलिंग्स है आपके लिए, बस वो फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी है या ऐसे ही दिल में रखनी है और आपके मैसेज का इंतज़ार करना चाहिए, इसी के बारे में सोचा जा रहा है। मिस्ट्री, तो जैसे कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में हमें मिस्टीरियस लगता है, मतलब हम सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये क्या हो सकता है, वो क्या। तो ऐसी कुछ बातें हैं कि जो इन्हें अट्रैक्ट तो कर रही है लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस भी लग रहा है, और वो है आपका नेचर। तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। फियर, किसी बात को लेके डर भी है। हो सकता है अगर ये टावर मोमेंट वो फेस कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसके बारे में वो प्रिपेयर नहीं थे, तो ऐसे ही उस बात को लेके या फिर उस हालात को लेके थोड़ा सा डर शायद इनके मन में राइट नाउ है। स्पिरिचुअलिटी, तो अगर ये पर्सन इतना भगवान वगैरह को नहीं मानते थे तो शायद ऐसा कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से थोड़ा सा ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि हर एक बात जो होती है उसके पीछे वजह होती है, और कई बार हमें पता नहीं चलता कि आखिरकार वजह क्या है, लेकिन ऊपर वाले का जो डिसीजन मेकिंग होता है, उसके जो प्लान होते हैं, वो समझने में कई बार काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जब समझ में आता है कि ये उसने सोच समझ के किया था या फिर ये उसका प्लान था, जो ऊपर बैठ के सबके ज़िंदगी के बारे में जानता है, उसे सब पता है, तो एक अलग ही लेवल की हम भगवान के लिए अटैचमेंट फील करते हैं। वैसा ही शायद इनके साथ कुछ हो रहा है। इमोशंस, तो थोड़े से अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अगर ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रहे हैं। क्या इन्हें इतना इंतज़ार करना चाहिए, इतना पेशेंट रहना चाहिए, या फिर एंगर से आपको कुछ मुंह में आए वो बोल देना चाहिए कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुम्हें मिलना है या नहीं, इस तरह का कुछ बोलना चाहिए, या सिर्फ वेटिंग की एनर्जी में सिर्फ इंतज़ार ही करते रहना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे इमोशंस शायद उनके मन में राइट नाउ आ रहे हैं। तो फन, ज़िंदगी में मज़ा चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मेमना है जो सिर्फ रुका हुआ है, 2 पल में ये उछलता हुआ कहीं पे जा सकता है, लेकिन ये पल उसके लिए फ्रीज हो गया है। वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके बिना ज़िंदगी में फ़न नहीं कर पा रहे हैं, और इसी फ़न की कमी कब पूरी होगी इसके बारे में सोच रहे हैं। टेक चार्ज, तो जैसे इस जहाज़ का जो कप्तान है वही डिसाइड करेगा कि ये जहाज़ कौन सी दिशा में जाएगा, वैसे ही आपके पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैं चाहूँगा उसी दिशा में जाएगी, और वो शायद उसी दिशा में अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं जिस तरफ आप हैं। तो कई सारी ज़िंदगी से जुड़ी डीप थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें भी हो सकती है, थोड़ा कुछ डिसीजन मेकिंग भी चल रहा है, और थोड़ा स्पिरिचुअल सोचने की वजह से हर बात के पीछे क्या मकसद हो सकता है ऊपर वाले का, आखिरकार डेस्टिनी क्या होती है, और हर एक प्लान हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एक्टिव नहीं हो पाता। कई बार हमें ऐसे कुछ प्लान्स फेस करने पड़ते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, और ऐसा होता है तो टावर मोमेंट के जैसा कुछ फील होता है। तो शायद इन्हीं सब बातों के जज्बातों से ये डील कर रहे हैं। ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।